गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने वीडियोस को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों को जानना जरूरी भी है। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। बहुत शॉर्ट ही वीडियो बनाया गया है, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको 5 मिनट और 10 मिनट के वीडियो में आपको इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे, इतना इंफॉर्मेटिव आपको नोट्स मिल जाएगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ, ये वीडियो देखना हमारा बिल्कुल ही लाजमी रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि चैनल प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। तो नर्व सेल्स पे जो चैनल्स हैं वो कौन कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। खैर, आप लोग बेसिक नर्वस सिस्टम के बारे में सभी लोग जानते हैं। जब भी हम छोटे थे तब भी हम पढ़ते हैं। 11th क्लास में भी, 9th क्लास, 10th क्लास में भी हमें पढ़ाया जाता है हमेशा से नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम के बारे में आज मैं नहीं बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ। ये हमें पता है कि नर्वस सिस्टम कितना लॉन्ग है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये सब के बारे में हम जानते हैं बेसिक। पर यहाँ पर हम उससे रिलेटेड नहीं, हम उसके चैनल से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम, ये कौन सा नर्व सेल है? ये हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपोलर न्यूरॉन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सरफेस एरिया ज्यादा कवर करता है। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर हम ये करेंगे कि नर्वस सिस्टम का ये पार्ट जो कि डेंड्राइट कहलाता है, सबसे पहले सिग्नल को यही रिसीव करता है। ठीक है। डेंड्राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये तो पता ही है कि डेंड्राइट्स आगे चल के क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि डेंड्राइट्स ये काम करता कैसे है। ठीक है। या फिर आपका आपका जो नोड ऑफ रेनवियर है वो ये काम, उसका फंक्शन वो करता कैसे, कैसे वो जंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू फटाफट न्यूरॉन्स को एक जगह, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो हम यहाँ पर उसके ही बारे में बात करने जा रहे हैं। या फिर सिनैप्स आप जिसकी बात करते हो, जो कि एक्सॉन टर्मिनल है। अगर हम सिनैप्स की बात करते हैं तो एक्सॉन टर्मिनल है, वो कैसा काम कर लेता है कि सिनैप्स का काम है एक जो सिग्नल आ रहा है न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में, उसको आगे क्या करना है, दूसरे न्यूरॉन्स को भेजना है। तो वो काम कैसे करता है, कैसे करता है, क्या ऐसा प्रेजेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि हम बेसिक न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है। तो डेंड्राइट्स की बात करेंगे तो डेंड्राइट्स पे ऐसा क्या होता है? डेंड्राइट्स से पाए जाते हैं आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जिसकी वजह से डेंड्राइट अपना फंक्शन क्या कर पाता है, बहुत अच्छे से कर पाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि डेंड्राइट की बात करेंगे तो वहां पर क्या पाया जाता है? लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। तो लाइगेंड गेटेड, लाइगेंड मतलब कि लाइगेंड का आपको पता है ट्रांसपोर्टर, आप जब भी पढ़ते हो एक्टिव पैसिव, वैसे ही आपको जब भी आगे चल के ट्रांसपोर्टर के टाइप्स पढ़ते हो तो वहां पर आपको मिलेंगे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। कई टाइप के आयन चैनल्स पाए जाते हैं। कई तरह से आयन चैनल्स जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, कई तरह से गेट होंगे। गेट कहने का मतलब कि जब कोई लाइगेंड आएगा तब वो क्या करते हैं, ओपन होते हैं और तब वो अपना काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से आपका ओपन होता है या क्लोज होता है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करें। तो हमेशा याद रखिएगा कि डेंड्राइट्स पे जो आपका चैनल, आयन चैनल्स पाए जाते हैं, उस चैनल का नाम है आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में यहाँ जूम किया हुआ है यहाँ पर कि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो है वो डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं। अब ये जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है वो कौन कौन से, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे और एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लाइगेंड गेटेड आयन चैनल तो कई तरह से हो सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लाइगेंड गेटेड आयन चैनल वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका सबसे पहला याद रखिएगा कि कैल्शियम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। मैंने बोला कैल्शियम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, क्योंकि कई ऐसी जगह पर भी आप नर्वस सिस्टम के कई, अभी हम लोग सिनैप्स की बात करेंगे तो वहां पर कोई और तरह के कैल्शियम ही चैनल पाए जाएंगे, पर वो कैल्शियम चैनल लाइगेंड गेटेड नहीं होगा। अगर ऑप्शन में आपको दे रहा है कि कैल्शियम लाइगेंड गेटेड चैनल कहां पाए जाते हैं, तब आप डेंड्राइट लगा के आओगे, अदर नहीं। ठीक है। क्योंकि और भी ऐसी जगह है नर्वस सिस्टम के सिनैप्स में, आप देखोगे वहां पर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने लाइगेंड गेटेड आयन चैनल अगर बोल रहा है तो आपके दिमाग में बस बैठा लीजिए, जितने लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की बात की जाएगी, अगर नर्वस सिस्टम के चैनल्स में अगर कोई ऑप्शन दिया होगा तो उसमें हम हमेशा किसकी बात करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की। ठीक है। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में दिमाग में बैठा लेना है, वो कहां पर प्रेजेंट हो रहा है आपका। बेसिकली हम यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि जो कैल्शियम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, पोटेशियम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, सोडियम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, वो कहां पाया जाता है? आपका डेंड्राइट्स पे। अगर हम बात करते हैं, अगर हम आगे बात करें, हमें पता है ये सेल बॉडी है और फिर आगे बॉडी सारे सेल ऑर्गेन्स भी पाए जाते हैं। ये एक्सॉन है, एक्सॉन हिलॉक है। एक्सॉन हिलॉक से लेकर के एक्सॉन टर्मिनल तक या सिनैप्स तक आपका एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है। और ये भी आप बाद में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि एक्शन पोटेंशियल क्या सारी सेल्स करती है? नहीं,
एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एक्सॉन हिलॉक्स से लेकर के एक्सॉन टर्मिनल तक होता है और कंडक्ट होता है। दूसरी बात हमें ये भी पता चलेगी आगे चल के कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो नर्वस सिस्टम करता है, कार्डियक मसल सेल्स करती है, स्केलेटन मसल सेल्स करती है, स्मूथ मसल सेल्स। तो ये सारे कुछ ऐसे सेल्स है जहां पर आपको एक्शन पोटेंशियल दिखेगा, हर जगह आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर ये भी मिल जाता है। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, माइलिन शीट तो है ही, माइलिन शीट जो कि नर्वस जो कि आपका कवर करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर जो है वो आपका वहां पर कौन सा चैनल पाया जाता है वो हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। नोड ऑफ रेनवियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने में। ठीक है, दूसरी बात कि अंदर का जो ये लिक्विड मटेरियल है, एक्सॉन के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है वो आपका साइटोप्लाज्म कहला करके यहाँ पर एक्सोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से पहुंचा करके सिनेप्स तक पहुंचाने का काम करने के लिए एक साइटोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल न्यूरोट्रांसमीटर को पहुंचाने का काम करता है सिनेप्स तक। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नोड ऑफ रेनवियर जो कि एक्शन पोटेंशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्या है जो एक्शन पोटेंशियल में बड़ा हेल्प करता है ये, तो क्योंकि इसके पास पाए जाते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, और भी पंप्स भी हैं। ठीक है, सोडियम पंप है, पोटेशियम पंप है, तो हम लोग ये सब भी बात करेंगे, पर मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करने का काम करती है, फिर वो क्या करती है, कंडक्ट करने का काम करती है, और आगे चल के दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होकर के विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स वो क्या करती है, ट्रांसमिट करती है सिग्नल को। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, सॉरी, न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर हम आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सिनेप्स है, सिनेप्स जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हो, आगे चल के ये सिनेप्स जो है वो तो दो तरह के पार्ट में डिवाइड हो जाती है, प्री सिनेप्ट और पोस्ट सिनेप्ट। तो यहाँ पर ये जो सिनेप्स है, ये सिनेप्स जो आपका चैनल रखी होती है, वो आपका चैनल का नाम क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे सिनेप्स। अगर पूछता है कि लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे आपका डेंड्राइट्स। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको ये बताया गया कि ये जो डेंड्राइट्स है, नोड ऑफ रेनवियर है, सिनेप्स है, ये कैसे ये काम कर पाते हैं, कैसे ये ट्रांसमिट कर पाते हैं, या कैसे ये फंक्शन को, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह फास्ट भेज पा रहे हैं, और क्यों ले पा रहे हैं, किस फॉर्म में ले पा रहे हैं, लाइगेंड के फॉर्म में ले पा रहे हैं, कुछ वोल्टेज के फॉर्म में ले पा रहे हैं। तो ये आपको इसके हेल्प से पता चला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।